जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th 2025 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए। साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि सारा क्वेश्चन गेसिंग किया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले देखिए प्रश्न नंबर 1 नंबर प्रश्न करा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का, समतल दर्पण का कि उत्तल की अवतल की, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न करा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो 3 नंबर प्रश्न करा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो हाँ इसमें करा फोकस दूरी एफ है अब वक्रता त्रिज्या आर है, r/2, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 4 नंबर प्रश्न करा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। किस बिंदु से होकर, तो एफ से, यानी फोकस दूरी से। ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण कौन सा होगा, तो यह समतल। समतल दर्पण से ही संभव है सीधा प्रतिबिंब। 6 नंबर प्रश्न करा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के ही दोनों के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इन ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न करा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। दर्पण से कि लेंस से कि प्रिज्म से कि कांच की छिल्ली, तो हो जाएगा प्रिज्म से संभव है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न करा किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता त्रिज्या है 50, त्रिज्या बराबर होता है r/2, यानी 50/2 कीजिएगा तो यानी 25 होगा। ऑप्शन इसमें देखिए सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 9 नंबर प्रश्न करा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, तो 1D होगा। कितना होगा, 1D। 10 नंबर प्रश्न करा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। देखिए किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव में, अवतल के होता है हमेशा निगेटिव में, जरूर याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न करा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है निर्वात कांच में, ऑप्शन और सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, जरूर याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए जल का उपयोग भी करते हैं लेंस बनाने में, कांच के, प्लास्टिक के, लेकिन मिट्टी के नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा होता है सीधा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, जिसका उत्तल ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा। 50 है तो होगा 2D, प्लस में 2D, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी दर्पण की फोकस दूरी बड़ा प्रतिबिंब, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा कितना, 30 सेंटीमीटर। 19 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक।